हाँ तो दोस्तों, ट्रिक जीके बाय नाथुलाल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ सवाल टपकने वाली सीरीज। प्रमुख गवर्नर जनरल, वायसराय एवं उनके प्रमुख कार्य, स्टैटिक जीके, ERNL सर। तो आगे बात करते हैं प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनके कार्यों की। तो दोस्तों, चैनल में अंत तक जुड़े रहिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं गवर्नर जनरल। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, मैं गवर्नर जनरल में बात करने वाला हूँ फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल। किसकी बात करने वाला हूँ दोस्तों? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल की मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट में बात करूँ वॉरेन हेस्टिंग्स। किसकी बात करूँ दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसकी बात करूँ दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की मैं बात करूँ दोस्तों तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 था दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 तक था दोस्तों। और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे दोस्तों? इन्होंने रेवेन्यू, क्या दोस्तों? रेवेन्यू, इन्होंने रेवेन्यू, अपीलिए और क्या? अपीलिए, फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की दोस्तों। इन्होंने रेवेन्यू, अपीले और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की दोस्तों। और इन्होंने एक प्रमुख काम किया था दोस्तों, बंगाल में जो द्वैत शासन लगाया गया था दोस्तों। क्या दोस्तों? बंगाल में जो द्वैत शासन लगाया गया था दोस्तों। तो द्वैत शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था दोस्तों। वो हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों गवर्नर जनरल की, तो मैं बात करूं आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मैं बात करूं दोस्तों तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था इसका कार्यकाल। और दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रमुख कार्य, इन्होंने क्या क्या काम किए दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रमुख कार्य किए दोस्तों, इसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त, क्या लागू किया दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की दोस्तों इसने। और इसने इम्पोर्टेंट काम करवाया दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड पद्धति। कॉर्नवालिस कोड पद्धति भी इसने लागू की। आगे मैं गवर्नर जनरल की बात करता हूं तो दोस्तों मैं आगे बात करूं लॉर्ड वेलेजली। किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। किसकी बात करूं दोस्तों? बंगाल का ये गवर्नर जनरल था दोस्तों। मैं वो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको, जो एग्जाम में कई बार मोस्टली पूछे जाते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल दोस्तों 1798 से 1805 था दोस्तों। कितना था दोस्तों? 1798 से 1805 इसका कार्यकाल रहा था दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली ने एक प्रमुख कार्य किया था दोस्तों, सहायक, कौन सा कार्य किया था दोस्तों? सहायक संधि प्रणाली। क्या काम किया था दोस्तों? सहायक संधि प्रणाली लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। डायरेक्ट एग्जाम में पुटअप होता है दोस्तों सवाल, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू किया था या किसके कार्यकाल में लागू हुई थी? तो लॉर्ड वेलेजली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों
अच्छा लगे, पढ़ना मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अब मैं बात करूं दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल। किसकी बात करूं दोस्तों? के भारत के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल। अगर दोस्तों मैं भारत के गवर्नर जनरल की बात करूं दोस्तों, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिंक। सबसे पहले मैं बात करूं विलियम बेंटिंक की मैं बात करूं दोस्तों, तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था 1833 से 1835 तक। विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था दोस्तों 1833 से 1835 तक। और दोस्तों इन्होंने प्रमुख कार्य किया था दोस्तों। फर्स्ट काम किया था इन्होंने, किसने? विलियम बेंटिंक ने फर्स्ट काम किया था सती प्रथा की समाप्ति। कौन सा काम किया था दोस्तों? सती प्रथा की समाप्ति। विलियम बेंटिंक ने प्रमुख काम किया था दोस्तों सती प्रथा की समाप्ति। और एक काम और किया था दोस्तों इन्होंने, ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक ने किया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल की, तो आगे मैं बात करूं दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ। किसकी बात करूं दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों मैं चार्ल्स मेटकॉफ की बात करूं तो इसका कार्यकाल 1 साल ही रहा था, लगभग 1835 से 36 तक ये कार्यरत थे दोस्तों। इन्होंने एक काम किया था दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य था प्रेस पर प्रतिबंध। क्या काम किया था दोस्तों इन्होंने? प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आरोप लगाया गया था दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों गवर्नर जनरल की, दोस्तों मैं आगे बात करूं लॉर्ड एलन बरो। किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड एलन बरो। अगर दोस्तों लॉर्ड एलन बरो की मैं बात करूं दोस्तों, तो लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल लगभग 1842 से 44 तक रहा था दोस्तों, लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल। और दोस्तों इसके कार्यकाल में प्रमुख जो हुआ था वो सिंध पर विजय पाया गया। सिंध पर विजय हुआ, मतलब सिंध की जो विजय हुई थी दोस्तों, लॉर्ड एलन बरो उस समय गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल पे कार्यरत थे दोस्तों। आगे मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी। किसकी बात करूं? लॉर्ड डलहौजी। मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों, इसका कार्यकाल सन 1848 से 1856 रहा था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 रहा था दोस्तों। अगर और मैं लॉर्ड डलहौजी के कार्यों से संबंधित बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी को, फर्स्ट बात तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प नीति का जनक किस गवर्नर को कहा जाता है? और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसने प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी दोस्तों। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने सन 1853 में। इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी मुंबई से थाने तक। कहाँ से दोस्तों? मुंबई से थाने तक प्रथम लाइन बिछाई गई थी दोस्तों। आगे मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ने तार व PWD
तार व पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने, इसका तीसरा काम था दोस्तों, तार व पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। आगे मैं बात करूँ लॉर्ड डलहौजी के ही बारे में, तो इसने डाक प्रणाली लागू की। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम डाक प्रणाली लागू की। लॉर्ड डलहौजी ने डाक प्रणाली लागू की। आगे मैं बात करूँ एक इसका इम्पोर्टेंट एक और है, वुड डिस्पैच की घोषणा लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई थी दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ, ये सवाल टपकने वाली सीरीज है दोस्तों इससे हर एग्जाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको अंत तक देखें दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, किसकी घोषणा की थी लॉर्ड डलहौजी ने? वुड डिस्पैच। किसकी घोषणा की थी? लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच की घोषणा की थी। लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच की घोषणा की थी। अभी हाल ही में एनटीपीसी सीवीडी फर्स्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वुड डिस्पैच की घोषणा किसने की। और ये भी पूछा गया था प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अब मैं इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं दोस्तों, किसकी बात करने वाला हूं दोस्तों? इम्पोर्टेंट भारत के वायसराय। पहले मैंने बात की थी दोस्तों भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, और अब मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रमुख वायसराय कौन कौन थे, जो एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वायसराय भारत के वायसराय की मैं बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट में भारत के वायसराय जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं बात करूं लॉर्ड कैनिंग। किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड कैनिंग की बात करूं, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? मैं बात करूं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। इसका कार्यकाल दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैं इसकी बात करूं लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल रहा था 1858 से 62 तक रहा था दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से 62 रहा था। और लॉर्ड कैनिंग की मैं बात करूं दोस्तों, इसने प्रमुख कार्य कौन कौन से किए, तो लॉर्ड कैनिंग ने प्रमुख कार्य किए थे कलकत्ता, क्या दोस्तों? कलकत्ता, मुंबई, बॉम्बे, मतलब मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और ट्रिक जीके बाय नाथूलाल पर मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। आगे मैं बात करूँ प्रमुख वायसराय की, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों, लॉर्ड लिट्टन। किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड लिट्टन। अगर मैं लॉर्ड लिट्टन की बात करूं दोस्तों, तो इसका कार्यकाल रहा था 1876 से 80 तक। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल रहा था दोस्तों 1876 से 80 तक रहा था दोस्तों। आगे मैं लॉर्ड लिट्टन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए दोस्तों। ये कार्य से इम्पोर्टेंट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं बात करूं तो इसके कार्यकाल की, आर्म्स एक्ट। किसकी बात करूं दोस्तों? आर्म्स एक्ट। तो लॉर्ड लिट्टन ने जो कार्य किया, एक तो आर्म्स एक्ट प्रणाली लागू की थी दोस्तों। और मैं एक और बात करूं दोस्तों, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन दोस्तों मैं बताऊं, ये लॉर्ड लिट्टन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिट्टन, ये सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस
एक्ट है। फर्स्ट बात तो ये दोस्तों, मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ उस सीरीज़ का नाम ही सीरीज टपकने वाली सीरीज है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं लॉर्ड लिटन की मैं बात करूँ, एक और इसका प्रमुख कार्य है, सर्वप्रथम दिल्ली में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया वो सर्वप्रथम लॉर्ड लिटन के काल में ही लागू किया। तो इसने सर्वप्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार लगाया गया। आगे मैं बात करूं दोस्तों लॉर्ड रिपन। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड रिपन की बात करूं तो लॉर्ड रिपन का फर्स्ट बात यह है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा था दोस्तों। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा था दोस्तों। अगर लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने इसने प्रमुख कार्य क्या किया दोस्तों मैं बताऊं। इसने प्रथम कारखाना क्या दोस्तों, प्रथम कारखाना अधिनियम लगाया गया। लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम लगाया गया। और दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन के बारे में, तो इसने इल्बर्ट बिल है जो इसने पास किया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पास हुआ था दोस्तों। इल्बर्ट बिल जो पास हुआ वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ दोस्तों आगे मैं बात करूँ लॉर्ड रिपन के आगे, लॉर्ड कर्जन। किसकी बात करूँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड कर्जन की बात करूँ दोस्तों, तो इसका कार्यकाल रहा था दोस्तों लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन की मैं बात करूं दोस्तों, इसका कार्यकाल 1899 से 1905 रहा था दोस्तों। और इसके काल में जो प्रमुख कार्य हुए थे, बंगाल विभाजन। क्या हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में, बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों इन्होंने ही जो विश्वविद्यालय बनी थी दोस्तों, विश्वविद्यालय, तो उसका कानून जो बनाया था वो लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था दोस्तों। विश्वविद्यालय कानून लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था दोस्तों। विश्वविद्यालय जो कानून लागू किया था वो। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने प्राचीन स्मारक जो पुरानी चीज़ें बनी हुई है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण कानून भी इसने लागू किया था दोस्तों। परिरक्षण कानून भी लागू इसी ने किया था दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों वायसराय की। वायसराय जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। किसकी बात करूं दोस्तों, लॉर्ड मिंटो में वायसराय की बात करूं तो लॉर्ड मिंटो वायसराय की मैं बात करूं दोस्तों, तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल सन 1905 से सन 1910 तक रहा था दोस्तों। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा था दोस्तों। और लॉर्ड मिंटो ने जो कार्य किया तो दोस्तों भारत में क्या काम किया था दोस्तों, इसने प्रमुख भारत में निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की दोस्तों। लॉर्ड मिंटो ने भारत में निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की दोस्तों। कई बार पूछा जाता है दोस्तों लॉर्ड मिंटो अधिनियम कब आया था, तो लॉर्ड मिंटो अधिनियम की मैं बात करूँ दोस्तों तो सन 1909 में ही प्रथम भारत में निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली जो है वो लागू की थी लॉर्ड मिंटो ने दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, किसकी बात करूँ दोस्तों, आगे मैं बात करूँ लॉर्ड होर्डिंग की बात करूँ दोस्तों। लॉर्ड होर्डिंग की मैं बात करूँ तो लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल सन 1910 से सन 1916 तक रहा था दोस्तों। लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल सन 1910 से 1916 तक रहा था। और लॉर्ड होर्डिंग की मैं बात करूं दोस्तों, इसने प्रमुख कार्य किया था दोस्तों। इसने जो भारत की राजधानी दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी वो लॉर्ड होर्डिंग
द्वितीय के काल में हुई थी दोस्तों। राजधानी, भारत की जो राजधानी थी दोस्तों, राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता से कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, स्थानांतरण कब हुई थी दोस्तों? सन 1911 में हुई थी दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, लॉर्ड, किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करूं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल सन 1916 से 21 तक रहा था दोस्तों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल सन 1916 से 21 तक रहा था। आगे मैं बात करूं, अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है दोस्तों, ये अधिनियम सन 1919 में आया था दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अधिनियम। और आगे मैं बात करूं, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है दोस्तों, इसके कार्यकाल में जो हुआ था वो एक हुआ था दोस्तों रोलेट एक्ट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, रोलेट एक्ट प्रणाली किस वायसराय के काल में लागू की गई थी या हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। तो रोलेट एक्ट सन 1919 में हुआ था। आगे मैं बात करूँ, इसी में ये लागू हुआ था 1919 में। आगे मैं बात करूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी सन 1919 में किया गया था दोस्तों। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसने असेंबली पर जो बम गिराया था वो जनरल डायर था दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, लॉर्ड इरविन, किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड इरविन। दोस्तों मैं लॉर्ड इरविन की बात करूं तो इसका कार्यकाल सन 1926 से 31 तक हुआ था दोस्तों। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल सन 1926 से 31 हुआ था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया दोस्तों। क्या आया दोस्तों? साइमन कमीशन भारत आया सन 1928 दोस्तों। साइमन कमीशन लागू किया गया था सर, वो आया था दोस्तों सन 1927 में आया था दोस्तों। और इसको भारत में जो लागू हुआ था सन 1928 में इसको लागू किया गया था दोस्तों। और साइमन कमीशन हो गया। और लॉर्ड इरविन का जो प्रमुख कार्य था दोस्तों, लॉर्ड गांधी इरविन समझौता, क्या काम था? वो था दोस्तों गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता गांधी जी और जो इरविन है लॉर्ड वायसराय उसके मध्य हुआ था। ये हुआ था दोस्तों सन 1931 में हुआ था। आगे मैं बात करूं दोस्तों वायसराय की, तो अब बात करूं दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड वेलिंगटन। इसका कार्यकाल दोस्तों रहा था सन 1931 से 34 तक इसका कार्यकाल रहा था दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन का। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में बात करूं दोस्तों, इसने प्रमुख कार्य जो किया था कम्युनल अवार्ड, जो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कम्युनल अवार्ड प्रणाली जो है वो किस वायसराय के कार्यकाल में लागू की गई थी? कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों कम्युनल अवार्ड सन 1931 में ही हुआ था दोस्तों। 1931 तक गांधी इरविन समझौता भी हुआ था दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो, किसकी बात करूं दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। कैसा नाम है, अजीब ही नाम है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों ऑल ऑफ यू। दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो की मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं फर्स्ट इसकी बात करूं तो इसका कार्यकाल सन 1934 से 1937 तक रहा था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। और दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो की मैं बात करूं तो लॉर्ड लिनलिथगो के मैं बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रांतीय
जो चुनाव प्रणाली थी दोस्तों, प्रांत में चुनाव प्रणाली जो लागू की गई थी वो लॉर्ड लिनलिथ में के काल में लागू की गई थी दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथ को हो गया वायसराय। इसके आगे मैं बात करूं दोस्तों, आगे मैं बात करूं दोस्तों लॉर्ड वेवेल। किसकी बात करूं दोस्तों, लॉर्ड वेवेल की मैं बात करूं तो इसका कार्यकाल सन 1943 से 47 तक रहा था दोस्तों। और लॉर्ड वेवेल का प्रमुख कार्य थे दोस्तों जो इसके काल में हुआ था, वो प्रथम हुआ था शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। और इसके कार्यकाल में हुआ दोस्तों कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी दोस्तों, कैबिनेट मिशन की स्थापना की जो बैठक हुई थी दोस्तों वो लॉर्ड वेवेल के काल में हुई थी। आगे मैं बात करूँ लॉर्ड वेवेल की तो संविधान सभा का निर्माण लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। संविधान सभा का निर्माण लॉर्ड वेवेल के काल में संविधान सभा का निर्माण हुआ था दोस्तों। मैं जो वायसराय आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे मैं बात करूँ दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। किसकी बात करूँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करूँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करूँ दोस्तों तो इसका कार्यकाल ये हुआ था दोस्तों 1947 में रहा था। लास्ट जो वायसराय था अंतिम वो लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, जो कि नए स्वतंत्र भारत का था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की बात करूं दोस्तों तो इसमें फर्स्ट बात है दोस्तों भारत का विभाजन हुआ था दोस्तों। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों भारत का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत का विभाजन किया गया था। आगे मैं बात करूं दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन के काल में एक और हुआ था दोस्तों, जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के काल में ही मिली थी। भारत, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, भारत को स्वतंत्रता लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, उसके काल में मिली थी दोस्तों। अगर दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट अगर अच्छा समझ में आए दोस्तों, मैं वही सीरीज लेकर आया हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में सवाल टपकने वाली सीरीज है दोस्तों अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।